Hello everyone, welcome to the day 3 part 2 of Python workshop. आज हम सबसे पहले जो कल काइंड ऑफ तुम लोग के लिए होमवर्क था और जो काइंड ऑफ कल जो मेरे से नहीं बन रहा था या फिर मैंने तुम लोग के ऊपर एक टास्क दिया था, वो वैसे भी अभी स्टूडेंट्स पे भरोसा कर नहीं सकते। हाँ, इसलिए ये मैं करके ही बता देता हूँ। जो स्ट्रिंग में एक फाइंड मेथड था उसको पहले देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स जो थे टपल्स, डिक्शनरीज एंड सेट्स, उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ए में एक स्ट्रिंग मैंने लिख लिया हेलो पाइथन प्रोग्रामिंग करके। बी एक और सब स्ट्रिंग है जिसको हमें फाइंड करना है, हाँ, जो कि एक ई है। और सी जो है, बस फाइंड मेथड को कॉल करता है और अपने आप को वो जो रिजल्ट है उसको स्टोर करके देता है। तो क्योंकि इसमें ई जो है, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट इंडेक्स पे ही हमें मिल जा रहा है। तो फिर है ना, जो ये फाइंड मेथड है, वो जीरो से स्टार्ट करेगा और ऑब्वियसली 20 - 1 19 तक जाएगा। और है ना, वहां पे वो जो सबसे पहला ई जहां उसे मिल जाएगा वहां पे उसकी जो वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू, वो रिटर्न आउट कर देगा। तो यहाँ उसने 1 रिटर्न आउट कर दी। अब मान लीजिए इसकी जगह अगर हम लोग कुछ ऐसा देते हैं जो कि स्ट्रिंग में है ही नहीं, जैसे कि एक्स दे देते हैं, तो ये -1 रिटर्न कर देता है। बस इतना ही था फाइंड मेथड। सो आई होप ये क्लियर हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं टपल्स की तरफ। टपल्स, ट्यूपल्स, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले एक एम्प्टी टपल बनाना है, तो सिंपली इतना करके अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करने जाऊं, तो ये ऑलरेडी एक टपल है, क्लास ट्यूपल टपल में आ रहा है। इसके अलावा एक मेथड ये होता है कि b इज इक्वल्स टू टपल लिख लेता हूँ और इसको बस ऐसे कर लेता हूँ और a की जगह अभी b कर लेता हूँ। और अभी भी देखते हैं तो फिर क्लास टपल आ रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग ने एक एम्प्टी टपल बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो कि सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं कि मान लो a इज इक्वल्स टू, उन लोग ने बस ऐसा लिख दिया। हाँ, अब अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करने जाता हूँ तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करता हूँ तो इंड बता रहा है। हाँ, ये टपल नहीं है। बट ये टपल कैसे हो जाएगा? अगर मैं सिर्फ एक कॉमा ऐड कर दूं तो अब ये टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये डिफरेंशिएटर बहुत लोग है ना इसमें गलती कर देते हैं, तो इसमें सब लोग ध्यान रखेंगे कि टपल जो है अगर एक सिंगल एलिमेंट का बनाना है तो उसके बाद एक कॉमा आना जरूरी है, तभी वो टपल कहलाएगा, वरना जो उसका डेटा टाइप है वही बस रिटर्न आउट हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि टपल में जो है मिक्स डेटा टाइप्स भी अलाउड है। तो फिर a इज इक्वल्स टू, मान लो मैं 1 लिख लेता हूँ, स्ट्रिंग में 2 और 3.14, और फिर लाइक इसका जो है प्रिंट टाइप कर लेते हैं। तो अब अगर मैं इसका प्रिंट टाइप करता हूँ तो ये अभी भी टपल आ रहा है, तो मिक्स डेटा वैल्यूज अलाउड है। सो ये हो गया। अब इम्यूटेबल है, तो इम्यूटेबल है तो अगर हम इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं जैसे कि एक टी एक टपल है, हाँ, उसमें 1 2 3 है। हाँ, और अब मैं जो टी ऑफ जीरो है, यानी जीरोथ इंडेक्स का है, उसको मैं ए बी सी करने जाता हूँ और अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ टी को। ठीक है। ट्राई करके देख लेते हैं। तो देखो ये एक टाइप एरर देता है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब कि जो स्टेटमेंट था कि टपल जो है इम्यूटेबल है, ये यहाँ पे ट्रू होता है। सो ये एक हो गया। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे बतानी थी वो ये थी कि मान लो जैसे कि अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो एक ये सिंपल मेथड है ही कि हम टपल ले लेते हैं, फिर इनपुट लेते हैं, फिर एंटर द एलिमेंट ऑफ टपल, और फिर एक स्लैश एन करवा लेते हैं और फिर यहाँ पे प्रिंट एक्स करवाता हूँ मैं। अब यहाँ जैसे मैं इसको एंटर द एलिमेंट्स ऑफ टपल पूछ रहा है, वो तो मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, तो ये 1 2 3 टपल बन के आ जाता है। हाँ, बट लाइक अगर मैं इसी को एक और बार रन करता हूँ, ऐसे करके देखते हैं जैसे कि यहाँ पे एंटर द एलिमेंट्स ऑफ ये, और मान लो मुझे हेलो को एक टपल बनवाना है। ठीक है, हेलो लिखता हूँ तो वो एक एक स्ट्रिंग को स्लाइस करके ले HELLO। हाँ, तो अगर इससे अगर हमें बचना है तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे eval। ठीक है। eval भी एक बिल्ट इन मेथड है, उसको यहाँ पे करेंगे और इस बार हम ब्रैकेट में एक स्ट्रिंग में पास ऑन करेंगे हेलो, और इसके बाद क्योंकि एक कॉमा दे देंगे ताकि उसे पता चल जाए कि ये टपल है करके हेलो। हाँ, यहाँ पे ये एक अब टपल आ गया। हाँ, ठीक है।
तो इवैल मेथड भी सब लोग याद ध्यान रखेंगे। अगर हमें जो स्ट्रिंग है वो स्लाइस्ड आउट नहीं चाहिए तो वो हम जो है इवैल मेथड का यूज करेंगे, वरना अगर मान लो सिर्फ न्यूमेरिक डेटा या फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज है तो हम लोग नॉर्मल टपल वाला मेथड भी कर सकते हैं। तो चलो हमने यूजर इनपुट से भी टपल लेके देख लिया। अब हम ट्रैवर्सल देख लेते हैं कि ट्रैवर्सल कैसे कर सकते हैं टपल के अंदर। तो एक टी नाम का एक टपल बनाता हूँ मैं। उसके मैं लिखता हूँ ए बी सी डी ई, ठीक है, ई, ओके। अब इसमें ट्राइवर्सल करना है तो फिर फॉर ए इंट टी कर लेते हैं और प्रिंट ए कर लेते हैं, ठीक है। इससे सिंपली जो है ट्राइवर्सल हो जाएगा। ए बी सी डी ये सारे एलिमेंट्स आ गए। हाँ, तो इस प्रकार हमने जो है ट्राइवर्सल भी देख लिया, ठीक है। तो इसको कमेंट आउट करते हैं। यहाँ पे एक कमेंट लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस देके लिखते हैं, ट्राइवर्सल इन टपल, ठीक है। हमने जो है ट्रैवर्सल भी करके देख लिया। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं, हम देखते हैं कि जॉइनिंग ऑफ टपल्स कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है। जैसे कि मान लो एक T1 नाम का टपल है, उसमें 1 2 3 है, और एक T2 नाम का टपल है हमारे पास, उसके अंदर मान लो 4 5 6 है। तो प्रिंट जो है T1 प्लस T2 करवा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आ जाता है। बट एक जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसी के नीचे ट्राई करके देख लेते हैं। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि प्रिंट T1 प्लस, अगर मान लो मैं ये लिखता हूँ जैसे कि कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू इसी के बाद वाली, मान लो मैं 7 लिखता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये बोलता है कि टाइप एरर कैन ओनली कॉन्केटिनेट टपल नॉट इन टू टपल। हाँ, बट लाइक अगर इसी को मुझे कॉन्केटिनेट कराना है तो 7 कॉमा लिखता हूँ। तो अच्छा, अभी भी नहीं जाएगा क्योंकि अभी ये टपल वाले फॉर्मेट में नहीं है। इसको पहले टपल वाले फॉर्मेट में करते हैं। ओके, माय बैड। यहाँ पे इसको टपल वाले फॉर्मेट में करते हैं। हाँ, तो देखो अब कॉन्केटिनेट हो गया है। तो ये बताने का मेन मकसद ये था कि टपल के साथ जो है टपल ही कॉन्केटिनेट हो सकता है। तो मान लो अगर सिंगल एलिमेंट भी अगर हमें कॉन्केटिनेट करना है यूजिंग द प्लस ऑपरेटर, तो हमें एक टपल के फॉर्मेट में जो है उसको देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि ये जो डबल ब्रैकेट्स के अंदर जो दिख रहा है वैसे वाले फॉर्मेट में ही लिखना जरूरी है, वरना वो जो है टाइप एरर थ्रो आउट कर देगा। सो आई होप यहाँ पे जो जॉइनिंग ऑफ टपल है वो भी सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम एक काम करते हैं, रेप्लिकेशन भी देख लेते हैं कि भाई रेप्लिकेशन कैसे होगा। रेप्लिकेशन ये वही एस्ट्रिक से हो जाएगा। तो जैसे कि टीपी नाम का एक टपल है और उसमें मान लो हेलो लिखता हूँ मैं। हाँ, और एक और लिखता हूँ जैसे पाइथन, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ टीपी एस्ट्रिक टाइम्स 3 करवा लेता हूँ, और अब इसको रन कर लेते हैं। हेलो पाइथन, हेलो पाइथन, हेलो पाइथन, ये हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हम जो है रेप्लिकेशन भी हम लोगों ने देख लिया है। अब जो है हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि स्लाइसिंग भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऑर्डर्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो हम टपल्स की स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि एक टी नाम का एक टपल है जिसके अंदर हम अलग अलग एलिमेंट्स दे देते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। आई गेस इतने एलिमेंट्स काफ़ी होंगे स्लाइस करने के लिए। हाँ, तो एक और वेरिएबल बना लेते हैं स्लाइस करके। नहीं, स्लाइस तो ये हो जाएगा, तो एसएल करके बना लेते हैं। तो एसएल करके एक वेरिएबल बना लिया। अब इसमें हम जो है टी की कुछ स्लाइस्ड वैल्यूज रख लेते हैं, जैसे कि 0 से लेके 4 तक की जो वैल्यूज है वो रख लेते हैं और प्रिंट एसएल करवा लेते हैं। तो यहाँ पे अब इसको प्रिंट करवाते हैं, 1 2 3 4 स्लाइस आउट हो गया। अगर हमें स्टेप्स के साथ चाहिए तो जैसे 10 पे रखते हैं और चलो इस बार 3 का स्लाइस देते हैं। तो देखो 1 4 7 10 ये सारे वैल्यूज पे आ गए। तो हम स्टेप के साथ भी स्लाइसिंग कर सकते हैं और सिर्फ स्टार्ट एंड स्टॉप देके भी हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो चलो आई होप सबको स्लाइसिंग भी क्लियर होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्लाइसिंग के बाद अगर हमें कुछ देखना चाहिए तो अब हम क्या देखते हैं, चलो अनपैक करना कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो अनपैक मतलब ये होता है कि
जो टपल बनाया हमने, वहां से जो वैल्यूज है उनको अलग 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 एलिमेंट्स में एक्सट्रैक्ट करना, उसको अनपैकिंग कहते हैं। और पैकिंग ऑफ अ टपल उसी का अपोजिट होता है कि कुछ कुछ एलिमेंट्स से टपल्स के अंदर वैल्यूज डालना, उसको पैकिंग ऑफ द टपल्स कहते हैं। हाँ, तो जैसे कि मान लो एक टी नाम का एक ये है टपल है, जिसमें वापस वही 1 2 3 4 और कुछ अलग टाइप की वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे 1 2, ये सारे स्ट्रिंग्स है। ओके, तो 1 2 3 ये जो है इसमें स्ट्रिंग्स है। तो अब हम ना अलग अलग वैल्यूज, जैसे कि ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, इन सबको इक्वल टू टी कर देता हूं मैं। हाँ, और अब मैं करता हूँ प्रिंट ए, और फिर चलो फॉर ये लेने के लिए हम स्लैश एन ले लेते हैं। वैसे ही अब हम बी को प्रिंट करा लेते हैं और फिर स्लैश एन लेते हैं। फिर हम सी को प्रिंट कराते हैं और फिर स्लैश एन लेते हैं। और अब हम डी को प्रिंट कराते हैं और हम साथ में स्लैश एन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वाले के बाद ज़रूरत नहीं है। हाँ, सो इसके बाद हम सिर्फ ई लिखते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे जो हमारा वैल्यूज है वो प्रिंट हो जाए। ए बी सी डी, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 5। ओके, एक्सपेक्टेड 5 मतलब अच्छा, हाँ, वैल्यूज ने यहाँ पे जो है काइंड ऑफ कम पड़ गई। तो हम एक काम करते हैं, हम जो हमारी टपल्स की वैल्यूज है ना उनको सिर्फ 5 कर लेते हैं। 1 2 3 4 था, और यहाँ पे जो है सिर्फ इतना करते हैं। अब ये रन हो जाएगा। सो आई होप ये भी एक पता चल गया होगा। हाँ, अच्छा, हाँ, ये सिर्फ एन हो गया, सॉरी, इसको स्लैश एन कर देता हूँ, माय बैड। तो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो जो इससे पहले जो वैल्यू एरर आया था वो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि जो टपल में एलिमेंट्स थे ना वो ज्यादा थे एज कंपेयर टू जो वेरिएबल्स थे जिसमें मुझे अनपैक करना था, इसलिए वो वैल्यू एरर आया था। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, जितने में अनपैक कर रहे हैं उतने एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग उतने वेरिएबल्स होने चाहिए अनपैक करने के लिए। वरना अगर आपको कुछ लॉजिक लगाना है कि एक के अंदर ही होता जाए, जैसे मान लो लिस्ट के अंदर करना है, तो उसके लिए अपेंड के लिए आपको एक फॉर लूप वगैरह लगाना पड़ेगा। सो आई होप अनपैकिंग भी क्लियर होगी। अब यहाँ सिंपली कुछ नहीं हुआ है, ये जो 5 वेरिएबल्स थे उनमें ये जो टपल्स के अंदर की वैल्यूज थी 1 2 3 4 और एक स्ट्रिंग वाला 1, वो जो है सारी जाके स्टोर हो गई, और मैंने उनको बस सिंपली प्रिंट करवा लिया। सो आई होप अनपैकिंग ऑफ टपल्स भी सबको क्लियर होगा। बाकी जो वो एरर आया था वो एरर सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वैल्यूज इससे पहले बहुत सारी थी और मैंने उसके हिसाब से जो अनपैकिंग के लिए वेरिएबल्स दिए थे वो कम थे। सो आई होप ये भी क्लियर होगा। अब चलो कुछ टपल मेथड्स देख लेते हैं। जैसे कि टी नाम का टपल है। उसमें हेलो, पाइथन, और 1 2 3 4 5 लिखा है, ठीक है। अब हम इसकी जो है लेंथ प्रिंट आउट कर लेते हैं कि एक लेंथ मेथड होता है जिससे कि लेंथ पता चल जाती है कि कितने इसमें एलिमेंट्स है। तो इसमें 7 एलिमेंट्स है, हेलो 1, पाइथन 2, और ये 5 एलिमेंट्स मतलब 7 एलिमेंट्स हो गए। तो आई होप सबको लेंथ मेथड क्लियर होगा। बाकी अगर हम इसका ये हटा लेते हैं, और चलो अब हम जीरो से शुरुआत करते हैं, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स। तो मैक्स टी अगर मैं प्रिंट आउट करवाना चाहूँ तो फिर है ना, जो मैक्सिमम एलिमेंट है 5 वो प्रिंट आउट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं मिन लिखता हूँ तो यहाँ पे जो मिनिमम एलिमेंट है वो प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको इसमें भी कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग में, तो फिर ये आज की वैल्यू बेस्ड हो जाएगा। सो मिन एंड मैक्स मेथड भी आई होप सबको क्लियर होगा। अब हम इसके अलावा ये एक इंडेक्स मेथड देख लेते हैं। इंडेक्स मेथड में होता ये है कि इंडेक्स मेथड में ना हमें एक पैरामीटर पास करना रहता है कि भाई किस एलिमेंट का हमें इंडेक्स चाहिए। तो मान लो जैसे मुझे 3 का इंडेक्स चाहिए। हाँ, तो 3 का इंडेक्स क्या है? नहीं, नेम इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, इंडेक्स मेथड ऐसे नहीं कॉल आउट कर सकते, टी डॉट इंडेक्स करना पड़ेगा। हाँ, तो ये ऐसे, हाँ, ऐसे ये काम कर लेगा। तो टी का जो इंडेक्स है यहाँ पे थर्ड आ रहा है करके। ठीक है। तो यहाँ पे हम काउंट करके सकते हैं। ये थोड़ा काफी इजी हो जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अटपटी वैल्यूज ले लेते हैं। 10, 120, 200, 390, ये रैंडम वैल्यूज है गाइस, डजंट मैटर, 478 एंड 5000। ओके, अब मैं जो चाहता हूँ कि 390 की जो वैल्यू है मुझे वो इंडेक्स वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो इसका सिंटेक्स याद रखिएगा गाइस।
टपल नेम डॉट इंडेक्स और फिर है ना ये करके बाकी मैक्स और मिन जो है या फिर लेंथ है वो इनबिल्ट मेथड से तो वो डायरेक्ट भी काम कर गए, वरना टी डॉट लेंथ भी करके देख लेते। तो शायद नहीं, शायद नहीं, लेंथ काम नहीं करता क्योंकि लेंथ में एक पैरामीटर देना जरूरी है कि किसका हमें लेंथ चाहिए करके। बाकी मिन मैक्स भी बिल्ट इन मेथड है तो उनमें भी पैरामीटर देना जरूरी था, बट ये जो है टी डॉट डॉट ऑपरेटर के साथ वाला मेथड है, इसलिए यहाँ पे इसको ऐसे यूज करना पड़ा। तो 390 का अगर हम इंडेक्स देखना है, हाँ, तो 10 जो है वो सबसे पहला 0th पे है, 120 जो है वो फर्स्ट पे है, 200 जो है वो सेकंड पे और 390 जो है थर्ड पे है। हाँ, इसी के साथ अगर मुझे किसी और का देखना है, मान लो जैसे 120 का देखना है, तो उसका जो है 1 आएगा क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो 0 से शुरुआत होती है एंड 120 जो है सेकंड नंबर पे, इसलिए उसका 1 होगा। ठीक है। बाकी ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी सपोर्ट करता है, तो जैसे मैं बार बार मान लो 120 अगर लिख लेता हूँ और मान लो इसको प्रिंट करवाते हैं टी को, हाँ, तो ये इंडेक्स अभी फिलहाल जाने देते हैं, तो इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। और अब अगर मान लो मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे है ना 120 120 बार बार प्रिंट हो गया। अब मान लो जैसे मुझे काउंट करके देखना है कि भाई 120 कितने बार है मेरे टपल के अंदर, हाँ, तो काउंट और फिर उसके अंदर जिस एलिमेंट को काउंट करना है उसको पास ऑन कर देते हैं, तो 120 यहाँ जितने बार भी होगा उतने और काउंट होके मिल जाएगा, जैसे 5 बार। और मान लो कोई एक ऐसा एलिमेंट लिख देते हैं जो कि है ही नहीं, तो जैसे अभी अगर 100 लिखते हैं, तो 0 दे देगा, कोई एरर थ्रू आउट नहीं करेगा। ठीक है। सो आई होप टपल्स के जितने भी मेथड स्लाइसिंग एंड टपल क्रिएशन के बारे में आप सभी को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब बाकी आपके ऊपर है, आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना बेहतर है। अब हम जो है पूरे को ही हम क्लियर आउट कर लेते हैं और अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम डिक्शनरीज को देखते हैं, तो डिक्शनरीज इन पाइथन हम लोग अभी पहले शुरुआत करते हैं, तो चलो एक कमेंट ही लिख लेते हैं, डिक्शनरीज इन पाइथन। ठीक है। तो डिक्शनरी जैसे कि मैंने बताया था की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाना ही देख लेते हैं। तो डी इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में लिखता हूँ और प्रिंट करवा लेता हूँ टाइप ऑफ डी, तो यहाँ पे मुझे डिक्ट मिल जाएगा। डिक्ट इज लाइक अ शॉर्ट एब्रिवेशन फॉर डिक्शनरी, क्योंकि पूरा डिक्शनरी थोड़ी टाइप करवाएंगे। ये हो गया। बाकी एक डिक्ट भी इनबिल्ड मेथड है, उससे भी हो जाएगा, जैसे इज इक्वल्स टू अगर मैं डिक्ट करवाता हूँ और यहाँ पे अगर मान लो मैं टाइप जो है वो ई का पूछने की कोशिश करता हूँ और यहाँ रन करता हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक डिक्ट मेथड से भी हो जाएगा। ठीक है। और बाकी अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक डिक्शनरी बना के देख लेते हैं कि डिक्शनरी होती कैसे है। तो डी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। तो याद रखना गाइस, की जो है ट्राई करना है हमें कि वो इम्यूटेबल ही रहे, बाकी जो वैल्यू है इसकी वो म्यूटेबल इम्यूटेबल कुछ भी हो सकती है। तो एप्पल ले लेते हैं, टू फॉर, और हाँ गाइस, इंपॉर्टेंट ये है कि जो की होगी, वो कोलोन से पहले होगी और उसके बाद का जो होगा वो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो। और अब मैं इसके बाद ये लिख लेता हूँ जैसे मैंगो, एंड देन 3 पे हम लोग लिख लेते हैं जैसे कि और कोई फ्रूट, चलो बनाना ले लेते हैं। ठीक है। तो ये इतना है। प्रिंट अब डी करते हैं और प्रिंट जो है टाइप ऑफ डी भी कर लेते हैं। ये हो गया। हाँ, ठीक है। तो ये ऐसे प्रिंट आउट होके आता है। हाँ, इसमें जो 1 है वो की है और एप्पल जो इसका वैल्यू है। ऑब्वियसली हम इसको देखेंगे कि ये की और वैल्यू है कि नहीं है। हाँ, हाँ, अब जो इनपुट लेना है यूजर से अगर किसी डिक्शनरी का, वो थोड़ा सा अटपटा है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो एक एन इंटीजर ले लेंगे। उसको इंट लेंगे और उसको इनपुट लेंगे। ये क्यों लेंगे अभी धीरे धीरे क्लियर आउट होगा। हाँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टोटल पेयर्स ऑफ की वैल्यू पेयर इन डिक्शनरी D1 करके। ठीक है। D1 जो है अभी मैं डिक्शनरी का ये करूंगा और स्लैश एन करवा लेते हैं। ठीक है। इसके बाद एक D1 जो है, पहले मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी बना लूंगा। फिर बाद में हम इसको यूजर इनपुट इस प्रकार लेंगे कि फॉर एनी लूपिंग वेरिएबल, इटरेबल वेरिएबल, जैसे कि आई ले लेते हैं, फॉर आई इन रेंज एन, और फिर की इज इक्वल्स टू इनपुट
एंटर द की, और फिर यहाँ पे हम करते हैं वैल्यू, और इसको करते हैं इनपुट। एंटर द, एक मिनट guys, हाँ, एंटर द वैल्यू। ठीक है, तो ये भी हो गया। और अब इसके बाद एक मेन चीज लिखना है कि D1 की इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है। और हम इसके बाहर कर लेते हैं, वरना वो बार बार प्रिंट करता रहेगा। हाँ, D1 को कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार हमें इनपुट लेना है। हाँ, ये क्यों, अभी ये क्लियर आउट हो जाएगा। पहले मैं एक बार इस कोड को रन करता हूँ, ताकि साइड बाय साइड ये करता हूँ। तो जैसे मान लो मुझे तीन ही वैल्यूज देनी है। एंटर द की मान लो मेरी जो है वो ए है, एक स्ट्रिंग। ठीक है, ए। और इसके लिए वैल्यू जो है वो है एप्पल। फिर एंटर की वापस पूछा बी, और फिर जो है इसके लिए जो मैं स्ट्रिंग देता हूँ वो होगा बनाना। ठीक है। इसके बाद सी लेते हैं, और सी के लिए मैं देता हूँ जैसे कार। ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो ये उसने एक्चुअली स्ट्रिंग में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया था, इसलिए जो मैंने कोड्स दिए वो जबरदस्ती के थे। आप लोग कोड्स अवॉइड कर सकते हैं। सो इसमें ये किया क्या, इसने इसने पहले तो ये जाना कि डिक्शनरी में हमें की वैल्यू पेयर डालने कितने हैं, तो मैंने बोला तीन डालने हैं। फिर इसने मेरे से की पूछी, फिर उसके बाद उसने मेरे से वैल्यू पूछी। हाँ, और की के अकॉर्डिंग इसने वैल्यू असाइन करती गई। ये जो लॉजिक है यहाँ पे, D1 ऑफ की इज इक्वल्स टू वैल्यू, उससे हुआ ये कि है ना, इसने ए के हिसाब से अकॉर्डिंगली एप्पल असाइन किया, बी के अकॉर्डिंग बनाना असाइन किया, सी के अकॉर्डिंग कार असाइन की। तो आई होप यहाँ पे जो यूजर इनपुट से हमें लेना था, वो भी सबको क्लियर हो। बाकी वो जो डबल कोट्स एक्स्ट्रा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इनपुट जो है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही लेता है, इसलिए अगर आप कोट्स नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इट्स फाइन। सो यहाँ पे हमने एक यूजर इनपुट भी देख लिया है। तो अब एक मान लो एक डिक्शनरी है D2 करके। उसमें कुछ वैल्यूज है, जैसे ए, की वैल्यू पेयर में लिखना है, तो ए के लिए मान लो जैसे एरोप्लेन है इस बार। ठीक है, बी है, और मान लो बी के लिए बनाना है, और बस इतना ही रखते हैं फिलहाल। तो अब जैसे कि मुझे कीज एंड वैल्यूज को एक्सेस करने की कोशिश करना है। हाँ, वैसे हाँ, मैं सिर्फ एक की के ऊपर से उसकी वैल्यू को भी एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे D2 की जो एक कोई की है, जैसे कि मान लो मुझे बी की है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मुझे वैल्यू प्रिंट आउट करके मिल जाएगी। ऐसा भी ये करता हूँ तो बनाना मिल जाएगा। बट मान लो जैसे कोई है ही नहीं और उसको एक्सेस करने जाता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो, की एरर सी, ये एक स्पेसिफिक एरर है जो डिक्शनरी के साथ मिलता है कि भाई ऐसी कोई की है ही नहीं जो तुम है ना प्रिंट आउट करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए हमें सिर्फ वही कीज प्रिंट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारी डिक्शनरी में ऑलरेडी है। तो जैसे बी है ऑलरेडी, इसलिए बी का बनाना हमें ये हो गया। बाकी इसके अलावा हम जो है कीज और ये प्रिंट आउट करके देख सकते हैं। जैसे कि कीज कर देता हूँ, और मैं कीज फंक्शन को कॉल आउट कर लेता हूँ, और प्रिंट यहाँ पे D2 डॉट वैल्यूज कर लेता हूँ, ताकि मुझे वैल्यूज भी पता चल जाए। तो यहाँ पे जो डिक्ट अंडरस्कोर कीज है वो सारी एक लिस्ट में आ गई, ए और बी। और डिक्ट वैल्यूज जो थी एरोप्लेन और बनाना, वो एक अलग इसमें आ गया। तो आई होप यहाँ पे जो है हमने एलिमेंट्स को एक प्रकार से एक्सेस करना देख लिया है। तो इसे अभी हम कमेंट आउट करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब डिक्शनरी के ऑपरेशन देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रैवर्सल ही देखते हैं कि ट्रैवर्सल कैसे होता है डिक्शनरी में। हाँ, तो एक ऊपर की कोई डिक्शनरी जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये वाली जो डिक्शनरी है, ये मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये एक डिक्शनरी है। ठीक है। हाँ, फॉर की इन, की एक सिर्फ एक लूपिंग वेरिएबल है, तो डी, और यहाँ पे अब हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं की। और क्योंकि ये की है इसलिए यहाँ पे कोलोन कर लेते हैं। हाँ, और डी की जो कीज है, हाँ, वो सिर्फ मुझे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं हाँ इसको प्रिंट करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे इसने क्या किया, की वैल्यू के पेयर में ना हमने एक एक एलिमेंट को एक्सेस करके देख लिया। हाँ, तो डी की लिखा, इसलिए यहाँ पे जो की जो वैल्यू थी वो प्रिंट आउट होके आ गई। ठीक है, तो की के जरिए वो 1 2 3 उसने प्रिंट आउट कर लिया, और कोलोन के बाद उसने देखा डी की देखनी है, तो की वैल्यू क्या है। ठीक है, वन की एप्पल है, टू की मैंगो है, थ्री की बनाना है। तो इसने इस प्रकार जो है ट्रैवर्सल करके हमें दिखाया। और ये अगर हम इसके बिना लिखते हैं तो देखते हैं क्या होता है।
अगर मैं सिर्फ की लिखता हूँ तो सिर्फ 1 2 3 आता है। तो इसने सिर्फ जो है कीज को यहाँ पे ये करके देख लिया है। तो आई होप यहाँ पे जो ट्रैवर्सल था इसको एक बार ये कर लेते हैं, अंडू कर लेते हैं, ताकि जो है एक्चुअल रिजल्ट हमें मिल जाए ट्रैवर्सल का, क्योंकि हम ट्रैवर्सल करने जाएंगे तो हम ये जरूर चाहेंगे कि की और वैल्यू के पेयर में आ सके। इसलिए यहाँ पे की और वैल्यू के पेयर में लाने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो ऐसे हमने ट्रैवर्सल भी देख लिया है, अब इसे कमेंट आउट करते हैं। अब हम इसके बाद ये देख लेते हैं कि अगर मान लो कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो चलो एक नई डिक्शनरी बनाते हैं। पहले एडिंग एलिमेंट कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लो एक ईएमपी नाम का ही, मान लो एम्प्लॉय नाम का ये है, उसमें एक ईआईडी है। ईआईडी जो है वो ये है, फिर ई नेम है, ठीक है। और उसके बाद नाम जो है स्ट्रिंग में है, तो जैसे कि जॉन कर लेते हैं, ठीक है। और फिर अब हम लोग कर लेते हैं जैसे कि और क्या कर सकते हैं, जैसे कि डेजिग डेजिग कर लेते हैं, डेजिग्नेशन का शॉर्ट एब्रिविएशन, और उसका डेजिग्नेशन जो है वो सीनियर डेवलपर है, ठीक है। ऐसा डेव कर लिया मैंने, ठीक है। तो अब हम ऐसे ऐड कर सकते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे एज लिखते हैं, और यहाँ पे उसकी एक वैल्यू दे देता हूँ मैं, जैसे कि उसकी जो एज है चलो मान लो 30 है, ठीक है। हाँ, तो एक काम करते हैं, पहले इससे पहले कैसा हमारा ईएमपी था वो एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, और सेम इसके बाद जो हमारा ईएमपी था वो कैसा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कर लेते हैं, तो देखिए पहले सिर्फ और सिर्फ 3 कीज थी, और उन 3 की वैल्यूज थी, और अब हमारे पास जो है 4 कीज आ गई है और 4 की वैल्यूज आ गई है। तो आई होप यहाँ पे जो कीज है इनका एडिंग सबको क्लियर होगा। तो अभी सिर्फ इतना कोड जो है वो कमेंट आउट कर लेते हैं। और एक्चुअली इसको रहने देते हैं, क्योंकि ये एक और एलिमेंट को इसने ऐड करके दिया है, ठीक है। वो जो एरर था गाइस वो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि इंडेंटेशन कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था पाइथन को। सो जैसे कि मैंने पहले क्लासेस में भी बोला था एक मीम के जरिए कि इंडेंटेशन एरर जो है बहुत आता है। तो मान लो जैसे कि अब हाँ चलो मान लेते हैं अगर मेरे को अपडेशन करना है तो वो भी पॉसिबल है, तो अपडेटिंग करके देख लेते हैं। तो ईएमपी की जो ईआईडी है ना, वो अब जो है ना मुझे अब एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए, और अब वो 101 ही है, बट लाइक अब वो स्ट्रिंग है। तो अब प्रिंट कर लेता हूँ मैं ईएमपी को, ठीक है। देखिए गाइस आराम से सिंपली हमने जो है की के जरिए हमने जो उसकी वैल्यू अंदर है उसको हमने आराम से मॉडिफाई कर लिया। तो इसके जरिए हम लोग जो है अपडेशन भी कर सकते हैं। तो चलो अब ये वाला जो पार्ट है इसको बस कमेंट आउट करते हैं, और अब आगे, और अब हम चलो अपडेशन भी देख लिया, तो चलो डिलीशन देख लेते हैं कि डिलीट कैसे करें। तो डिलीशन के लिए हमारे पास जो है एक्चुअली दो मेथड्स है हमारे पास डिलीशन के लिए। एक DEL कीवर्ड का यूज करके है, और बाकी एक जो है पॉप मेथड है। तो पहले एक काम करते हैं हम लोग है ना DEL मेथड देख लेते हैं। DEL EMP, और मान लीजिए मुझे एज को डिलीट करना है, ठीक है। और प्रिंट अब मैं EMP करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से जो है अब है ना ये हट चुका है। हाँ, बट मान लो कि अब मैं कुछ ऐसा डिलीट करने जाता हूँ जो ऑलरेडी डिलीटेड है या फिर था ही नहीं। मान लो कि एज अब मैं वापस डिलीट करने जाता हूँ, तो ये देखो ये एक और की एरर देता है कि एज जो है कोई की थी ही नहीं। इसलिए है ना वो मैं डिलीट करके ही नहीं दे सकता। सो आई होप ये एक जो पहला मेथड है डिलीशन का DEL कीवर्ड वाला वो क्लियर होगा। अब हम जो है इसको कमेंट आउट करते हैं, और एक बार जो है यहाँ से जो पुराना कोड था वहां से एक बार देख लेते हैं कि ईएमपी में एज वाला जो की वैल्यू पेयर था वो है या नहीं। ठीक है, एज वाला वापस है, ठीक है, क्योंकि जो ऊपर वाला कोड था मैंने अनकमेंटेड रखा था। हाँ, तो अब हम जो है दूसरा वाला मेथड देख लेते हैं, पॉप मेथड, ठीक है। तो पॉप में एक जो खास बात है वो इस प्रकार है कि जैसे कि मान लो अभी मैं ये करता हूँ EMP डॉट पॉप, और मैं जो की देता हूँ वो एज देता हूँ। हाँ, और एक मैं साथ में मैसेज डाल देता हूँ कि नॉट फाउंड करके, ठीक है। और अब मैं प्रिंट करता हूँ EMP, ठीक है, क्योंकि अब एज तो ऑलरेडी की है।
तो यहाँ पे ये हो गया। लेकिन अगर मैं यही सेम कोड अगर मैं एक और बार रन करना चाहूँ ये एग्जीक्यूट होने के बाद, तो यहाँ पे एक मिनट है गाइस, ये यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे ये एज ऑलरेडी है, इसको एक बार पहले कमेंट आउट करके देख लेते हैं। तो बेसिकली पॉप में होता है ये कि मान लो अगर हमारे पास है ना कुछ स्पेसिफिक मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि ये जो की है नहीं है करके, हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पे मैं कुछ भी एक ये देख लेता हूँ, जैसे कि मैं ईयर लिख देता हूँ करके, हाँ, और अब मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो वो हुआ ही नहीं यहाँ पे, बट लाइक ये काम करता है, मैंने जिसमें पढ़ा था वो शायद पुराने वर्जन में शायद काम करता होगा, बट लाइक पॉप में एक खासियत ये रहती थी कि भाई अगर कोई एक स्पेसिफिक ये मैसेज भी प्रिंट करवाना है तो वो मैसेज भी प्रिंट आउट हो जाता था, हाँ। तो आई गेस ये अभी नहीं हो पा रहा है, तो इसे फिलहाल हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये तो डिलीशन के मेथड हो गए, हाँ, ठीक है। तो ये भी हम लोग ने देख लिया, तो अब हम एक काम करते हैं, डिक्शनरी के जितने भी मेथड्स हैं हम लोग उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग डिक्शनरी के मेथड्स है, तो डिक्शनरी के भी वही कुछ कुछ मेथड है, जैसे कि लेंथ हो गया, हाँ, तो जैसे प्रिंट करवाते हैं लेंथ ऑफ ईएमपी, तो जैसे कि पता है कि यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो फिर है ना 3 की लेंथ आ गई, हाँ। उसके अलावा अब अगर मान लो जैसे कि मुझे क्लियर करवाना है, हाँ, तो एक काम करता हूँ, मैं ईएमपी डॉट क्लियर पहले करवा लेता हूँ, और प्रिंट ईएमपी करवाता हूँ। तो जैसा कि क्लियर मेथड पहले भी हम लोग देख चुके हैं, क्लियर मेथड जो है डिक्शनरी को हमारे पाइथन के अंदर जहाँ पे भी डिक्शनरी कहीं पे स्टोर्ड होगी वहां से उसको नहीं हटा रहा, बट जो उसके अंदर के की वैल्यू पेयर के एलिमेंट्स थे उनको बस उसने क्लियर करके दे दिया। ठीक है। तो अब इसके अलावा जो बाकी मेथड्स है वो देखते हैं, लेकिन पहले मैं जो अपनी लिस्ट है उसको पहले मैं वापस ला लेता हूँ, और बार रन कर लेते हैं। चलो 3 एलिमेंट्स दिख रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और मेथड्स देखने रहे तो जैसे कि मान लो एक ये मेथड देख लेते हैं कि गेट करके एक देख लेते हैं, तो मान लो जैसे कि ईएमपी का मुझे नेम चाहिए, तो वो हम ले लेते हैं ईएमपी डॉट गेट से, और मैं डाल देता हूँ इसमें एक पैरामीटर की ई नेम से मुझे चाहिए, और प्रिंट करवाता हूँ मैं ईएमपी नेम को। ठीक है, रन करके देख लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जॉन जो है प्रिंट करके मिल गया। अब ये बाकी की वैल्यू पेयर के साथ भी काम कर रहा है, और यहाँ पे ई नेम ही रहने देते हैं फिलहाल उसको, वेरिएबल नहीं चेंज करते। तो 101 भी आ गया हम लोगों के लिए। ठीक है। तो ये भी हम लोग ने देख लिया। तो अभी और हम लोग अब चलो ये देख लेते हैं, की एंड वैल्यूज भी देख चुके हैं। हाँ, अब हम लोग ये देख सकते हैं कि लाइक दो डिक्शनरी को हम लोग एक साथ काइंड ऑफ अपडेट आउट कैसे कर सकते हैं, हाँ। तो हम लोग एक काम करते हैं, emp1 करके एक लेते हैं और उसमें कुछ यही पैरामीटर्स लेते हैं। 101, ठीक है, ई नेम, ठीक है, और इसके अंदर मैं लेता हूँ जॉन, ठीक है, इसमें लेता हूँ मैं एज, एक पैरामीटर लेता हूँ मैं, और एज इसकी ले लेता हूँ मैं 29, ठीक है। और आई गेस हाँ इतने पैरामीटर काफ़ी है, हाँ। अब इसी को ना मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। ये स्पेस भी मैंने ज़बरदस्ती कॉपी की ताकि ये अच्छे से दिख सके, हाँ। और ई आई डी जो है जो हल्का सा चेंज कर लेते हैं, 101 की जगह 102 कर लेते हैं। जॉन की जगह मान लो भाई जिमी करके एक बंदा है, और एज भी मान लो मेरे पास जो है 29 की जगह 30 हो गई है, ठीक है। अब मैं मान लो कमांड इसी के जस्ट नीचे लिखता हूँ, emp1 डॉट अपडेट emp2, और अब मैं मान लो अब मैं प्रिंट करवाता हूँ emp1 को, ठीक है। तो देखना गाइस क्या होता है। ई आई डी 102, ई नेम जिमी, और एज जो है अब 30 हो गई, हाँ। मतलब जो सेम वैल्यूज थी ना उसमें काइंड ऑफ वो जो था उसने प्रिंट आउट करा के देख लिया कि भाई ये जो है सेम सेम है करके, तो ये हो गया। अब मान लो जैसे कि मैं अब यहाँ पे ये बदल देता हूँ, जैसे इसको एफ आई डी कर लेता हूँ, हाँ, और यहाँ पे एफ नेम करता हूँ, तो देखो गाइस क्या होता है, ठीक है।
इसने एडिशनल पैरामीटर ही जोड़ दिए कि भाई हाँ की इससे मैचिंग मेरे को मिल नहीं रही थी, इसलिए मैं कोई वैल्यू को अपडेट नहीं कर पाया, बट लाइक मैंने नया की वैल्यू पेयर जो था वो मैंने उठा लिया डिक्शनरी में से और वो मैंने उसमें ऐड करना शुरू कर दिया। सो आई होप ये जो अपडेशन का भी जो जो फंडा था वो आप सभी को क्लियर हो। वैसे तो बाकी बहुत सारे मेथड्स है जो आप लोग एक्सपेरिमेंट आउट करके देख सकते हैं। वो टोटली आपके ऊपर है, आप कौन से एक्सपेरिमेंट आउट करके देखना चाहते हैं। सो अब हम फाइनली आगे बढ़ते हैं, इसको जरा मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पे पहला कमेंट लिख लेते हैं, सेट्स इन पाइथन। सेट्स जो होता है वो अनऑर्डर्ड भी रहता है, इम्यूटेबल भी रहता है और साथ ही में डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ नहीं करता। तो इसमें सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि भाई एम्प्टी सेट बनाना है तो मान लो जैसे कि एक एस नाम से एक सेट बनाना है, हाँ, सिर्फ अगर करलीज दे दिए और अगर मैं इसका प्रिंट टाइप कराने जाऊंगा, प्रिंट टाइप ऑफ एस, हाँ, तो यहाँ पे एक मिनट, इसको अगर अभी मैं रन करता हूँ तो ये डिक्शनरी है, हाँ, तो ऐसे एम्प्टी सेट नहीं बनता। हाँ, एम्प्टी सेट बनाने के लिए सबसे आसान मेथड ये है कि उसके आगे सीधा सेट लिख दो और यहाँ पे ये सेट बन गया। हाँ, दिखेगा टोटल सेम, जैसे कि अभी मैं प्रिंट एस भी कराता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, सेट करके बस आ जा रहा है। क्योंकि उसमें अभी काफी काइंड ऑफ सेट लिखा हुआ है तो अभी बस वो जो है, सेट और डिक्शनरीज में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही हो जाता है कि लाइक कर्लीज में लिख दिया तो लोग मान लेते हैं कि सेट मतलब सेट बन गया करके, बट लाइक अगर सिर्फ नॉर्मल कर्लीज लिखोगे तो एम्प्टी सेट नहीं बनता, एम्प्टी डिक्शनरी बन जाती है। हाँ, सो आई होप यहाँ पे ये जो इतना क्लियर है। अभी मान लो अभी जैसे सेट बनाना है तो फिर अब सेट बना के भी देख लेते हैं, एस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन, और अभी हम चलो देख लेते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू सपोर्ट करते हैं कि नहीं। हाँ ठीक है, तो वन वन टू 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 थ्री थ्री फोर फाइव, ठीक है, और सिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और प्रिंट जो है मैं लिख लेता हूँ प्रिंट एस, ठीक है। हाँ, तो ऐसा भी यहाँ पे मेरा जो है एक, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ब्रैकेट्स गलत हो गए वरना ये भी टपल बन जाता। तो यहाँ पे ये सेट के कर्लीज ब्रैकेट होते हैं, ओके। तो यहाँ पे इसको अब रन करके देख लेते हैं। तो देखा गाइस आप लोगों ने, हम डुप्लीकेट वैल्यूज चलो खुद दे भी दे तो भी ये जो है डुप्लीकेट वैल्यूज खुद से ही फिल्टर आउट करके दे देता है। और यहाँ पे ये जो सिर्फ सेट्स थे, सेट के अंदर जो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स थे उन्हीं लोग को इसने बस ले लिया, बाकी जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी उसने खुद ही हटा दी और इसने जो हमारा सेट है वो प्रिंट आउट करके हमें दे दिया। ठीक है। अब क्योंकि सेट जो है अनइंडेक्स रहता है तो मैं ऐसे एक्सेस आउट नहीं कर सकता ये, कि लाइक मान लो एस का मुझे सेकंड एलिमेंट चाहिए, हाँ, तो अब ये जो है ये नहीं, क्योंकि टाइप एरर सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, ये टाइप एरर आता है। तो सेट जो है अनइंडेक्स्ड होता है, ये भी अब हम सबको पता चल गया है। इसके अलावा मान लो अगर मुझे यूजर इनपुट लेना है तो क्योंकि सेट में कोई इंडेक्स नहीं होता तो फिर जरूरी नहीं कि जैसा मैं यूजर इनपुट दे रहा हूँ वैसे ही आउटपुट मिले। तो जैसे कि मान लो एक S3 करके एक मैं सेट बनाता हूँ और इसको सेट लिख देता हूँ और इनपुट लिखता हूँ और लिखता हूँ एंटर द एलिमेंट्स ऑफ सेट और यहाँ स्लैश एन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये इतना हो गया और फिर प्रिंट जो है S3 कर लेते हैं और इसका जो प्रिंट है फिलहाल इसको कमेंट आउट कर लेते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब पर मैं अभी कुछ एलिमेंट्स दे देता हूँ, जैसे वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन नाइन, ठीक है, मैंने कुछ रैंडमली गिबरिश बस टाइप कर दिया है, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखो भले ही मैंने शुरुआत वन से की थी, हाँ, बट उसने मतलब पता नहीं क्यों लेकिन सीरियसली लाइक उसने फाइव को पहला एलिमेंट रखा, फिर नाइन को रखा, फिर थ्री को रखा, फोर को रखा, वन को रखा, टू को रखा, सिक्स को रखा। हाँ, अगर लग रहा होगा कि भाई ये जो है सेट का टाइप नहीं है, तो इसको हम प्रिंट आउट करके भी देख सकते हैं, प्रिंट टाइप S3 करके। हाँ, इसको अगर हम प्रिंट आउट करते हैं और ये फिलहाल जो मैंने ये डाला था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको री रन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं इसको भी, ठीक है, अभी इसने वापस ऑर्डर चेंज कर ली, पहले वाला आउटपुट अगर याद होगा तो फिर है ना फाइव से शुरुआत हो रहा था, यहाँ पे टू से शुरुआत हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो है क्लास सेट में है, हाँ। सो ये थोड़ी एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है सेट की कि इसमें किस ऑर्डर में जाएगा, इसका कुछ मतलब कोई फिक्स्ड वेरिएशन नहीं या फिर कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है क्योंकि अनइंडेक्स्ड रहता है। सो सेट्स थोड़े ट्रिकी है, सेट्स है ना बहुत ही रेयर यूज केसेस और स्पेसिफिक डिमांड्स पे ही यूज होते हैं। चल हम लोग सेट सीखेंगे ही।
तो अभी जैसे कि मान लो भी सेट के आइटम्स को एक्सेस एक्सेस करना है, तो वो सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग सेट बना लेते हैं। हाँ, ए बी 8 9 एंड 10, ठीक है। ये रैंडम मैंने एक बस एक सेट बना लिया, तो फॉर एक्स इन एस, और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ एक्स को, ठीक है। इससे हम सिंपली जो है हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स भी कर सकते हैं और लाइक एक्सेस कर सकते हैं। तो वापस ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड, तो 8 A 10 B ऐसे आ गया। अगर मैं इसको रीरन करता हूँ तो B 8 9 10 A हर बार एक अलग अलग ऑर्डर मिलती रहेगी। हाँ, सो ऑर्डर एक्चुअल में सेम नहीं मिलेगी। अगर आप लोग भी इसे रन करेंगे तो हो सकता है मेरे से मैचिंग आउटपुट मिल जाए, और हो सकता है मेरे से डिफरेंट आउटपुट मिल जाए। सो डोंट वरी, क्योंकि सेट अनइंडेक्स होता है तो इसके कारण वो रैंडमली ऑर्डर हमें दे देता है। ठीक है। इसके अलावा अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि आइटम को ऐड कैसे कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली सेट जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप, मतलब सेट का जो वैल्यूज है हम उसको ओवरराइट करके नहीं ओवरराइट नहीं कर सकते। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम एलिमेंट्स को हम उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। तो मान लो जैसे कि एक सेट बनाते हैं बी सेट करके, और उसमें जो है मैं वैल्यूज दे देता हूँ, जैसे कि ओ एम बी, और लाइक एक और ले लेते हैं जे, ठीक है। ये हो गया। ये मैंने रैंडमली बस कुछ लेटर्स लिख लिए। अब इसको एक बार प्रिंट करवा लेते हैं बी सेट को, ठीक है। और एक बार हम अब ऐड करना है, तो बी सेट डॉट ऐड करते हैं, और मान लो जैसे कि मुझे इसमें पी ऐड करना है, तो पी ऐड कर देता हूँ और प्रिंट जो है बी सेट करवा लेता हूँ मैं, ठीक है। तो हमें डिफरेंस भी दिख जाएगा। हाँ, तो पहले सेट के अंदर जो थे एम जे बी ओ थे, और अब जो है पी पी बी इसमें ऐड हो चुके हैं, और पी ओ बी एम जे ये सारे इस प्रकार है। हाँ, ठीक है। तो अब हाँ, बट ऐड का ना एक दिक्कत है, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं अभी जैसे मान लो कुछ लिस्ट ऐड करने जाता हूँ, तो हाँ, टाइप एरर अनहैशेबल टाइप लिस्ट, मतलब कि जो लिस्ट है वो ऐड के जरिए नहीं जा सकती। तो मान लो अगर हमें इसे ऐड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड की जगह ना हम अपडेट लिखेंगे। हाँ, और अब अपडेट करेंगे तो हो जाएगा अपडेट। हाँ, तो ऐड एंड अपडेट में इतना ही डिफरेंस है कि जो पाइथन के स्पेसिफिक एलिमेंट्स है जो हैशेबल नहीं है, जैसे लिस्ट हो गया, टपल वगैरह हो गए। हाँ, हैशेबल इन द सेंस लाइक ना, वो एक एलिमेंट नहीं है जिनको ऐड करना है, उनके अंदर कुछ और अलग एलिमेंट स्टोर्ड है जो कि मिक्स्ड वैल्यू डेटा टाइप से, और उन्हें हमें निकाल निकाल के डालना है। तो ऐड वो नहीं कर पाता, बट लाइक अपडेट इसे कर देता है। तो आई होप ऐड एंड अपडेट का जो डिफरेंस है वो काइंड ऑफ क्लियर होगा। तो वो डिपेंड करता है यूज केस पर कि हमें कब अपडेट यूज करना है और कब हमें ऐड यूज करना है। हाँ, तो अब अगर ऐड हो सकता है तो ऑब्वियसली हम लोग जो है रिमूव भी कर सकते हैं एलिमेंट्स को सेट्स में से। तो चलो एक सी सेट बना लेते हैं, और इसके लिए मैं ले लेता हूँ एफ और ए और बी और आर और टी, ठीक है। ये रैंडमली वापस मैंने एक सी सेट बना लिया। ठीक है, प्रिंट एक बार मैं कर लेता हूँ सी सेट को, और अब मैं करता हूँ सी सेट डॉट रिमूव, ठीक है, रिमूव। हाँ, और रिमूव के अंदर मैं बोलता हूँ कि आर को, ठीक है। तो देखो, हाँ, अच्छा हाँ, इसके बाद मैंने प्रिंट नहीं करा, सॉरी माय बैड। तो अब मैं सी सेट को प्रिंट करवा लेता हूँ। सो गाइस, तो देख सकते हो पहले जो था ए एफ टी आर बी ये सब था। हाँ, और अब जो है ए एफ टी बी ही है। हाँ, अब इसके साथ ना गाइस हम लोग जो है इसकी जगह हम, जैसे हम लोग ने डिक्शनरी में देखा कि हम लोग जो है पॉप मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट लाइक क्योंकि अनइंडेक्स होता है, हाँ, इसमें हम कुछ वैल्यू नहीं डाल सकते। हाँ, तो अब ये रैंडमली कुछ पॉप कर देगा बस। देखो अभी जैसे अभी इसने ना, हाँ, अभी इसने बी को ही पॉप कर दिया। मैंने बताया नहीं कि इसको बी पॉप करना है, क्योंकि अनइंडेक्स रहता है, इसलिए अभी ये रैंडमली अपने हिसाब से चूज करके इसने अभी जो है बी को पॉप आउट कर लिया है। तो पॉप को जितना हो सकता है अवॉइड ही करेंगे। सो पॉप को अवॉइड करेंगे। उसकी जगह जो है हम रिमूव ये कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो मेथड है वो है डिस्कार्ड करके, डिस्कार्ड करते हैं। और डिस्कार्ड में भी हमें बस आर्गुमेंट पास आउट करना है, जैसे कि मान लो अब मुझे एफ को डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। सॉरी, ये सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पे अब इसको ये करते हैं। तो देखो, एफ टी आर बी ए था, और इसके बाद है ना जो एफ है वो हट गया। सो
डिस्कार्ड और इसमें शायद डिफरेंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही है कि अगर डिस्कार्ड में अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट डालता हूँ जो कि है ही नहीं, जैसे कि एक एलिमेंट एक्स इसमें है ही नहीं, हाँ, और अब मैं रन करता हूँ, हाँ, तो इसने एरर नहीं दिया, बट लाइक यही अगर मैं इफ अगर मैं यहाँ पे रिमूव लिख लेता हूँ, और अब मैं अगर एक्स करता हूँ, तो ये, हाँ, तो ये मेरे को की एरर दे देगा, हाँ। की एरर इसमें भी है काइंड ऑफ एक प्रकार से सेट में, लाइक बट लाइक ये वो वाला की एरर नहीं जो डिक्शनरी स्पेसिफिकली मतलब रेज करता है, ये थोड़ा अलग है। इसमें ये बोल ये रहा है कि भाई कोई ऐसी की नहीं है जो इसके लिए मेरे को जो वैल्यू है वो रिमूव करनी है, बट लाइक इसी की जगह अगर मैं मान लो डिस्कार्ड कर देता हूँ सिंपल अपना, डिस्कार्ड करके, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, डिस्कार्ड, ओके, ये डिस्कार्ड आ गया, और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये देखिए गाइस, इट्स नो इश्यूज। डिस्कार्ड बोलता है कि अच्छा ठीक है, एलिमेंट नहीं है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं डिलीट करूंगा उस सेट में से। सो आई होप ये डिस्कार्ड और जो रिमूव मेथड था और जो पॉप मेथड था, उन सबका हम लोगों ने एडवांटेज डिसएडवांटेज और कब कौन सा यूसेज रखना है यूज केस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और हमें हमने इसके अंदर के जितने भी जो डिफरेंसेस थे वो भी देख लिए हैं। सो अब हम आगे मूव करते हैं। आगे हम अब मूव करते हैं, तो अब हम एक काम करते हैं, अब सीधा हम जो है सेट मेथड्स देख लेते हैं। सेट के मेथड्स, तो जैसे कि मैंने जो पार्ट वन था उसमें कहा था कि इसमें जो लोग फेमिलियर होंगे थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स के सेट से, उससे थोड़ा इजी पड़ेगा, और बाकी नहीं भी पड़ा तो फिर है ना, मैं इसे इजी करने की कोशिश करूंगा। तो इसमें बेसिकली चार होते हैं, हाँ। यूनियन एक होता है, उसके बाद होता है एक इंटरसेक्शन, और उसके बाद होता है एक डिफरेंस, और एक इसके बाद होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले यूनियन देखते हैं। यूनियन में पहले एक काम करते हैं, दो सेट बना लेते हैं, S1 लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और एक S2 करके एक सेट बना लेते हैं। चलो, हाँ, एक काम करते हैं, इसको ना एक्सप्लिसिटली हम लोग खुद सेट बनाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे देना पड़ेगा, वरना सेट बना नहीं पाएगा। मान लीजिए जैसे कि 4, 5 कंटिन्यू करते हैं, 6, 7, 8, ठीक है। ये दो सेट हो गए। ठीक है। तो अब यूनियन सेट करने के हम लोग दो मेथड है, हाँ। जैसे कि यूनियन सेट करके अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो S1 डॉट यूनियन करूंगा, और फिर मैं S2 करूंगा, और फिर मान लो मैं प्रिंट यूनियन सेट करते हैं, क्योंकि हमने एक और वेरिएबल बनाया तो उसे ये करते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ना सिंपली उसने ये किया कि दो सेट थे अलग अलग एलिमेंट्स के, तो यूनियन जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि दो सेट्स के अंदर के जितने भी यूनिक एलिमेंट्स है, यूनिक एलिमेंट्स, हाँ। मैंने जबरदस्ती जो दूसरा सेट है उसमें 4, 5 कॉमन रखा, ताकि ये बताने के लिए कि किसी सेट में डुप्लीकेट आइटम्स तो अलाउ नहीं करेगा। तो जितने भी यूनिक एलिमेंट्स है दोनों के, दोनों कंबाइन करके वो एक और, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एक और नया वेरिएबल लिया है, इसलिए उसने एक और नया सेट बना लिया है, हाँ। अगर मान लो आपको यूनियन नहीं लिखना है, तो इसके लिए एक उसका साइन भी होता है, हाँ। ये जो है, अगर हम ऐसे लिखें तो भी आउटपुट सेम है, हाँ। सो यूनियन सेट, आई होप सबको क्लियर होगा कि जितने भी दो सेट्स के यूनिक आइटम्स है उनको कंबाइन कर देगा। सो आई होप यहाँ पे ये जो यूनियन सेट्स है सबको क्लियर होगा। तो अब इसे कमेंट करते हैं। अब इंटरसेक्शन देखते हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए एक काम करते हैं, वो सेट्स रहने देते हैं, यहाँ से ये सेट्स रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये इंटरसेक्शन की तरफ, ओके, यहाँ पे, ठीक है। तो इंटर सेक्शन करते हैं, ठीक है। तो एक इंटरसेक्शन अंडर को अंडरस्कोर सेट लिखते हैं, और एज इक्वल्स टू सेट S1 था, सॉरी, S1 डॉट इंटरसेक्शन, हाँ, और S2 कर लेते हैं, ठीक है। और प्रिंट जो है इंटरसेक्शन सेट करवा लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, 4, 5। तो अब इंटरसेक्शन जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, दो सेट को उसने कंपेयर किया, और उन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज थी उनको उसने निकाल के, क्योंकि हमने वापस वही एक वेरिएबल असाइन किया, तो उस वेरिएबल में असाइन करके उसने एक नया सेट बना लिया, हाँ। तो इसके लिए भी इसका एक शॉर्ट एब्रिविएशन है, जैसे कि यहाँ से इसको हटाते हैं, और इसके लिए जो है एंड सिंबल है, एम्परस्टैंड, हाँ, वो देखेंगे तो ये भी इंटरसेक्शन यहाँ पे हो गया, हाँ।
तो आई होप यहाँ पे इंटरसेक्शन भी जो है क्लियर होगा। अब जो है डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो डिफरेंस बताता हूँ मैं। तो अब हम जो है एक डिफ सेट करके एक बना लेते हैं। तो S1 डॉट डिफरेंस और यहाँ पे S2। ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं डिफ सेट को। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट आउट करवाता हूँ। तो 1 2 3, हाँ, तो ये 1 2 3 इसने किस बेसिस पे दिया कि जो एलिमेंट्स एक सेट में थे और दूसरे सेट में नहीं थे, उनको इसने काइंड ऑफ प्रिंट आउट करवा दिया, और साथ में क्योंकि अभी अनऑर्डर्ड है तो फिर है ना, इसको जो पहले एलिमेंट्स मिले वो इसने प्रिंट आउट करके दिखा दिए। तो इसको थोड़ा यहाँ ऊपर से एक्सप्लेन करता हूँ। इसने देखा, शुरुआत किया 1 2 3 4 5 और 4 5 6 7 8। तो इसने देखा 1 को मैच किया, 4 5 से मैच नहीं हो रहा, 2 से देखा तो मैच नहीं हो रहा, 3 से मैच नहीं हो रहा, 4 से मैच नहीं हो रहा, 5 से मैच, 4 से मैच हो गया, 5 से मैच हो गया। तो 4 और 5 मैच करने से पहले इसको देख लिया कि 1 2 3 जो है वो डिफरेंस में काइंड ऑफ जो एलिमेंट्स है दोनों सेट के अलग है। ऑब्वियसली 6 7 8 भी है, बट लाइक पहले इसको क्या मिले, 1 2 3 4। हाँ, 1 2 3। अगर मैं इसको रीरन भी करता हूं तो 1 2 3 ही मिलेगा, क्योंकि जो पहले मिल गए वही ये प्रिंट आउट करके देता है। तो आई होप यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी क्लियर आउट होगा। इसके बाद जो है, अब हम फाइनली हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो सिमेट्रिक डिफरेंस है, हाँ, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक सिम डिफ सेट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। और अच्छा, इसका मैं सॉरी सिंबल बताना भूल गया। तो यहाँ पे इसका जो ये है डिफरेंस का, इसको पहले अनकमेंट आउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो आपको डिफरेंस नहीं लिखना है, तो जैसे कि डिफरेंस के लिए जो सिंबल रहता भी है, ये S2 को यहाँ से हटाते हैं ब्रैकेट में से, और यहाँ पे जो सिंपल एक माइनस लिखते हैं। और अब मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे एक बन गया है। तो फिलहाल कमेंट आउट करते हैं। ठीक है। अब रन करते हैं। 1 2 3 मिल गया। ठीक है। तो अगर मान लो आपको डॉट डिफरेंस नहीं लिखना है तो माइनस लिख सकते हैं, और फिर वो डिफरेंस ऑपरेशन परफॉर्म करके दे देगा मुझे सेट के अंदर। तो आई होप जो डिफरेंस है वो भी क्लियर आउट है। अब मैं इसके लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि था सिमेट्रिक डिफरेंस, इसी तरफ बढ़ते हैं। एक सिम डिफ सेट करके मैंने एक सिंपली वेरिएबल बनाया। सेट 1 या फिर S1 जो था हम लोग का, डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस करके आया होगा एक, हाँ। और फिर S2 करता हूँ मैं, और अब जो मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है। तो अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ 1 2 3 6 7 8। हाँ, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में जो डिफरेंस का काम जो छूट रहा था वो इसने यहाँ पे पूरा कर दिया। जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स थे सबको इसने एक और वेरिएबल था उसमें कंबाइन किया, और इसमें यहाँ पे उसने सारी वैल्यूज डाल दी, और इसने इसको यहाँ पे प्रिंट आउट करके देख लिया। तो आई हैव जो सिमेट्रिक डिफरेंस है और जो सिंपल डिफरेंस है उसमें फर्क समझ में आ गया हो। और इसके लिए जो सिंबल है वो ये वाला सिंबल है, टू दी पावर बोलते हैं कभी अभी इसको, अगर आपने लिखा होगा बाकी कोडिंग लैंग्वेजेस वगैरह तो उसमें ये है, अगर मैं लिखूंगा तो सेम आउटपुट मिल जाता है। तो इसके अलावा भी जो है गाइस, बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस है जो आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। डिक्शनरी, सेट्स, टपल्स, लिस्ट, स्ट्रिंग्स एंड बाकी सारे इसमें। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज डे 3 पार्ट 2 ऑफ द वर्कशॉप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।